Hello students, the next topic is adsorption isobar. So adsorption isobar क्या है? It is the graph between extent of adsorption and temperature at constant pressure. So यदि हम constant pressure के ऊपर extent of adsorption versus temperature के बीच में क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, then it is called adsorption isobar. Iso stand for same, bar stand for प्रेशर. तो एट कांस्टेंट प्रेशर यदि हम क्या करें, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, देन इट इज़ एडजॉर्प्शन आइसोबार. अब देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो एडजॉर्प्शन आइसोबार होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक्स अपॉन एम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में. तो जो कर्व है उसमें आप देख रहे हैं कि एक्स अपॉन एम की वैल्यू दैट इज़ डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्स अपॉन एम की वैल्यू वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर. बट यदि आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड है एक्स अपॉन एम, उसकी वैल्यू देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर पहले बढ़ेगा वो इंक्रीज़ करेगी, फिर अल्टीमेटली एक टेम्परेचर के बाद वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी. सो द वेरिएशन ऑफ एक्स अपॉन एम वर्सेस टी इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज़ समथिंग डिफरेंट देन दी फिजिकल एडजॉर्प्शन. केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में पहले एक्स अपॉन एम की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, उसके बाद वो डिक्रीज़ करती है. सो इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम वैल्यू डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज. अब ये जो देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा था, एक्स अपॉन एम वैल्यू डिक्रीज़ कर रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज जो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या होता है, जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से. हमने पढ़ा था कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें दो प्रोसेसेस होती हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो आपका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा हाई टेम्परेचर पे. बट यदि आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन जो एक्स अपॉन एम वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है फर्स्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में हमने पढ़ा था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है लार्ज अमाउंट में. तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आएगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू कैरी आउट द केमिकल एडजॉर्प्शन वो टेम्परेचर से मिल जाती है. तो जब एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द केमिकल एडजॉर्प्शन वो टेम्परेचर के बढ़ने से जब उसको मिल जाएगी तो अल्टीमेटली उसका क्या हो जाएगा, जो मतलब जो रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा और उससे एक्स अपॉन एम की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. सो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है दैट प्रोवाइड दी नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी केमिकल एडजॉर्प्शन. बट एक फर्दर टेम्परेचर के बाद क्या होता है, जो एक्स अपॉन एम वैल्यू है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज जो रिवर्स प्रोसेस है, डिजॉर्प्शन प्रोसेस है, वो भी फेवर हो जाती है एट हाई टेम्परेचर. सो जो डिक्रीज़ होती है, दिस डिक्रीज इज़ ड्यू टू डिजॉर्प्शन विच इंक्रीजेज एट इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. क्यों कर रहा है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज है दैट इज़ प्रोवाइडिंग दी नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल एडजॉर्प्शन. बट आफ्टर दिस पॉइंट क्या हो रहा है, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर जब आप कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है. और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन जब मतलब इंक्रीज़ करता है तो उससे क्या होता है, एक्स अपॉन एम वैल्यू डिक्रीज़ करती है. नेक्स्ट इज़ एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर. सो एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर क्या है, ये ग्राफ है किसके बीच में, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बीच में, कब, एट द फिक्स अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन. मतलब एक्स अपॉन एम वैल्यू यदि कांस्टेंट आप रखें और टी और पी के बीच में आप यदि ग्राफ प्लॉट करें, देन दैट टाइप ऑफ द ग्राफ आर कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, प्रोवाइडेड फिक्स अमाउंट ऑफ द एडजॉर्प्शन, मतलब एक्स अपॉन एम वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी.
So these are adsorption isobar and adsorption isosteer. Thank you.